नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है कम्युनिटी कनेक्ट मीट थर्ड कार्यक्रम में 12S के संस्कार विषय पर पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया द्वारा दिए गए विचारों और सुझाव की। जयपुर 23 फरवरी 2025 को ग्लोबल खटीक ऑफिसर्स एवं प्रोफेशनल ग्रुप द्वारा गुलाबगढ़ रिसोर्ट मानसरोवर जयपुर में कम्युनिटी कनेक्ट मीट थर्ड कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश और विदेश से खटीक समाज बंधु पधारे। खटीक ग्लोबल वेबसाइट और ऐप लॉन्च के बाद कार्यक्रम में 12S के बिंदुओं को शामिल करते हुए कार्यक्रम में पधारे हुए खटीक समाज बंधुओं ने शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, संस्कार, सहयोग, सहकारिता, महिला सशस्त्रीकरण और सामाजिक कुरीतियों का अंत आदि विषयों पर अपने अपने विचार और सुझाव दिए। कार्यक्रम में पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया ने संस्कार विषय पर अपने विचार और सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षित के साथ संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जो संस्कारी होगा वो व्यक्ति खुद का, परिवार का, समाज का और देश का भला करेगा। इन्होंने बताया कि हर मनुष्य रोजाना भोजन के लिए समय निकालता है, ठीक उसी तरीके से सुखी जीवन के लिए हर मनुष्य को भजन और सत्संग के लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि समाज के हर सक्षम व्यक्तियों को समाज के असक्षम, गरीब, कमजोर और मजदूर व्यक्तियों की मदद समय देकर और धन खर्च करके करनी चाहिए। सिर्फ ज्ञान की बातें बता देने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम के संयोजक रमेश सामरिया सहित इन्होंने पूरी वर्किंग कमेटी को कम्युनिटी कनेक्ट मीट थर्ड कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद भी दिया। इस कार्यक्रम की न्यूज कवरेज, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का कार्य भामाशाह जय नारायण चेतीवाल द्वारा पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया को दिया गया, जिसके लिए पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया ने भामाशाह श्रीमान जय नारायण चेतीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सामाजिक पत्रकारिता के साथ पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया वर्षों से फोटोग्राफी का कार्य भी करते आ रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 से हिंदुत्व की रक्षा और देश की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए तीये की बैठक में 2 घड़ी का आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन सुनाने का कार्य भी करते हैं। गायक होने के साथ साथ स्वास्थ्य प्रचारक भी है। आयुर्वेद के फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट देकर डायबिटीज, मोटापा आदि अनेक बीमारियों से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं। YouTube चैनल और Facebook पेज न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर पर सच्ची खबर देते हुए अपनी निष्पक्ष बात कहते हुए खटीक समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। ये हमेशा समाज के गरीब, कमजोर और मजदूर व्यक्तियों के हित की बात करते हुए सक्षम व्यक्तियों को इनकी मदद के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कम्युनिटी कनेक्ट मीट थर्ड कार्यक्रम का लाइव प्रसारण फेसबुक पेज न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर पर देख सकते हैं। इसके अलावा गीतों भरी सुबह म्यूजिकल कार्यक्रम को और 2 घड़ी का आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण फेसबुक ब्रिजेश कुमार नावरिया पर देख सकते हैं। खटीक समाज के हित में पारदर्शिता रखते हुए कार्य कर रही ग्लोबल खटीक ऑफिसर्स एवं प्रोफेशनल ग्रुप की समस्त टीम का आत्मबल बढ़ाते हुए खटीक समाज बंधुओं को इनका साथ और सहयोग देते रहना चाहिए, जिससे समाज उन्नति करता रहे, खटीक समाज आगे से आगे तरक्की करता जाए। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया की शानदार रिपोर्टिंग। देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और इस मंच के माध्यम से संस्कार पॉइंट को लेकर मैं बोलना चाहता हूं कि संस्कार वो अमृत है जो भी इंसान पी लेगा जिंदगी भर बुराई और पाप कर्मों से दूर रहेगा। सुखी जीवन जीने के लिए हमें संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, जो आदमी संस्कारी होगा वो खुद का भी भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा, अपने समाज का भला करेगा और इस देश का भी भला करेगा। लेकिन जो इंसान संस्कारी नहीं होगा न खुद का भला कर पाएगा, क्योंकि कुछ संस्कारों की वजह से बहुत सारी बुरी आदतों में लिप्त हो जाएगा। इस वजह से न खुद का भला करेगा, न अपने परिवार का, न अपने समाज का, न इस देश का। है कि इस शरीर से 2 ही कर्म होते हैं, या तो अच्छा कर्म होता है या बुरा कर्म होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब अच्छा कर्म होता है तो भी इंसान भोजन करता है और बुरा कर्म हो जाता है तो भी भोजन करना नहीं छोड़ता है। लेकिन इंसान गलती क्या करता है, भगवान का भजन करना छोड़ दिया और सत्संग सुनना छोड़ दिया।
इसीलिए आज का इंसान पूरी तरह से संपन्न होते हुए दुखी और परेशान है। उसका कारण यही है, इस नश्वर शरीर के लिए भोजन तो कर रहा है, लेकिन खुद के लिए न तो भगवान का भजन कर रहा है और न ही सत्संग सुन रहा है। तो मेरा यहाँ जो संस्कार विषय पॉइंट है, तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जब हम शरीर से कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, भोजन करना नहीं छोड़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों आज से गांठ बांध लेना, थोड़ा समय भगवान के भजन के लिए भी निकाले और थोड़ा समय सत्संग के भी लिए निकाले। अब सत्संग सुनने के लिए जाए तो कहाँ जाए, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाना है और ये प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग अभी वर्तमान के अंदर, इस कलयुग के अंदर, इस धरती के ऊपर कोई बहुत बढ़िया सत्संग सुना रहे हैं, तो वो है प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन। तो मेरा आपसे निवेदन है, 15-20 मिनट भोजन में लगती है, 15-20 मिनट भजन के लिए निकाले और 15-20 मिनट सत्संग के लिए जरूर निकाले, जिससे हमारा जीवन सुखी रहे और हम आनंद में अपना जीवन गुजारे। धन्यवाद। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, और आज की जो ये बहुत ही शानदार मीटिंग हुई है उसके लिए रमेश जी सामरिया और वर्किंग कमेटी की पूरे कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ एक बार पुनः सभी सक्षम समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो असक्षम लोग हैं, गरीब है, कमजोर है, मजदूर है, भैया उन लोगों की मदद करिए। ज्ञान देने से कुछ ही नहीं होगा, अपनी आय का कुछ पैसा खर्च कीजिए, जीवन का कुछ समय खर्च कीजिए, जिसी से समाज आगे बढ़ेगा। बातों करने से समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। धन्यवाद।